प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए अब 25 दिन शेष रह गए हैं। प्रदेश में 7वें व अंतिम चरण में 1 जून को लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा व कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 14 मई तक चलेगी। अगले दिन 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इच्छुक उम्मीदवार 17 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। 1 जून को मतदान के बाद 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म, चुनाव के लिए 25 दिन शेष रह गए हैं। 7वें वो अंतिम चरण में मतदान होना है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया जो है वो कल से शुरू होने जा रही है। कल कौन कौन नामांकन दाखिल करने वाला है और क्या पूरा शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल वरुणा, पूरे शेड्यूल की अगर बात करें तो कल से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। 14 मई तक ये नामांकन चलने हैं और उसके बाद 17 मई नामांकन की वापसी की तारीख जो है वो तय की गई, यानी 17 मई तक अपने जो चुनावी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। अगर प्रक्रिया की बात करें तो जो सियासी उम्मीदवारों की अगर बात करें तो जो नॉमिनेशंस हैं वो 9 मई से भरना जो है वो सियासी उम्मीदवार शुरू करेंगे और 9 मई से 14 मई तक की जो प्रोसेस है वो चलेगा। जहां तक प्रक्रिया की आपने बात करी तो इसके लिए तमाम तैयारियां विभाग की तरफ से, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से है, वो पूरी की गई है और इन तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं, 7,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, चुनाव कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं और निर्वाचन आयोग बिल्कुल आश्वस्त है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। उधर सियासी उम्मीदवारों की जो प्रचार है उसका सिलसिला भी लगातार जारी है। तमाम चुनावी उम्मीदवार अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार में जुटे हुए हैं। हर रोज नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जनसंवाद हो रहे हैं और लोगों के बीच जाकर आने वाले चुनावों के लिए सियासी किरदार, सियासी उम्मीदवार वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। तो चुनावी पर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। अगले 1 महीने तक ये पर्व इसी तरह चलता रहेगा। 1 जून को वोटिंग होगी और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा, जिसके बाद 4 जून को चुनावी नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। इससे पहले, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 14 मई तक ये जो प्रोसेस है नॉमिनेशन का वो चलना है। 17 मई नॉमिनेशन वापसी की आखिरी तारीख रखी गई है। वरुणा, धर्म, दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चारों लोकसभा सीटों पर घोषित कर दिए हैं। बयानबाजी का दौर भी जारी है। चुनावी प्रत्याशियों के आज के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, बयानबाजी का दौर भी जारी है और चारों सीटों पर दोनों बड़ी पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और ऐसे में अब मुकाबला बिल्कुल साफ हो गया है। हर लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों और प्रचार की अगर बात करें तो आज जो कंगना रनौत का प्रचार मंडी के सरका घाट में, सराज में चलना है और उधर विक्रमादित्य आज शिमला में है। शिमला के बनूटी में वो जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, हमीरपुर से प्रत्याशी हैं, वो भी प्रचार में जुटे हुए हैं। उधर कांगड़ा में राजीव भारद्वाज बीजेपी प्रत्याशी हैं। शर्मा भी आज कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही साथ जो शिमला में सुरेश कश्यप हैं, शिमला संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार का सिलसिला भी जारी है। तो लगातार चारों लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में जब नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी, नामांकन का अगर शेड्यूल मैं आपको बताऊं तो 10 मई को राजीव भारद्वाज जो कांगड़ा से प्रत्याशी है वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके अलावा 10 मई को ही सतपाल रायजादा भी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उधर 13 मई को सुरेश कश्यप शिमला से नामांकन भरेंगे और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर भी 13 मई को ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं 14 मई को मंडी में कंगना रनौत अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। 14 मई नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और उसके बाद केंद्रीय जो बड़े नेता हैं वो भी प्रचार के लिए हिमाचल आ सकते हैं। उसमें पीएम मोदी का नाम भी हो सकता है, साथ ही साथ जेपी नड्डा का भी बताया जा रहा है कि 9 मई को वो भी हिमाचल आ सकते हैं और 10 मई को जब राजीव भारद्वाज कांगड़ा में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार प्रचार का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में केंद्र की बड़ी हस्तियां, बड़े नेता
बड़े स्टार प्रचारक जो हैं वो भी आपको देवभूमि में चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर का तो खुद का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी केंद्र के बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं और इसके लिए भी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। जी धर्म, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।